जब भक्ति है तो आपको दो होना पड़ेगा। जब आप ब्रह्म रूप में बोलते हो तो आप एक हो। जब भक्ति है तो भगत और भगवान है, तब दो है। और बिना भक्ति के आनंद नहीं है। ज्ञान है बट आनंद नहीं है, जब तक भक्ति नहीं आएगी। आनंद आने के लिए दो होना पड़ेगा। ब्रह्म एक है, एक ही है, उसी के स्वरूप है। आनंद बट के लिए जब एक होना पड़ेगा। आनंद जब आपको भगवान का अपने ही आत्म स्वरूप का जब आपको आनंद लेना है तो आपको उस आनंद स्वरूप को, आत्म स्वरूप को कुछ नाम देना पड़ेगा, तभी आप उसका जब तक आप आनंद ले उससे सकते मुक्त नहीं होंगे आनंद नहीं होगा। अब आप वो एक सुख है। आप देखिए, जैसे सभी जितने भी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये सब भगत और द्वैत ज्ञानी का दोनों थे। द्वैत का भाव छूटा तभी ज्ञान हुआ, नहीं तो होगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ऐसा हुआ। जब तक वो काली माँ को नहीं छोड़ पा रहे थे, आनंद में हो ही नहीं पा रहे थे, परमानंद हो ही नहीं सकती आप। द्वैत मेरा में कभी भी आपको आनंद नहीं हो सकता। नहीं, जैसे आदि शंकराचार्य जी हुए, हमेशा उन्होंने अद्वैत का ये किया, बट फिर भी उन्होंने बोला भज गोविंदम भज गोविंद। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, उन्होंने कितने ग्रंथ ऐसे लिखे, हर एक भगवान के स्वरूप के लिए उन्होंने स्त्रोत लिखे हैं। तो लिखे हैं ना, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ज्ञान ये भी उन्होंने ज़रूरी लिखा, है, भक्ति भी ये उन्होंने ज़रूरी है। लिखा, हाँ, ठीक है, हाँ। ये उन्होंने लिखा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मुझे कितना समझ में आया वो मैं देखूंगा। मैं शंकर, जरूरी नहीं कि मैं शंकराचार्य ने जितना लिखा है मैं उसी पे चलूं। ऐसा नहीं, शंकराचार्य ने जितना बोल दिया वो फाइनल है। नहीं, क्या? वैसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबका अलग हाँ अलग तो है। बस वो तो ऐसा नहीं कि शंकराचार्य ने जो बोल दिया वही फाइनल है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए, वो भी ऐसा भी नहीं अद्वैत कि का उन्होंने किया जो था। बोला वो फाइनल हो। नहीं, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सबका फाइनल ज्ञान आज तक अलग कोई अलग नहीं है। बोल पाया। क्या फाइनल कोई नहीं बोल पाया? हाँ, वो तो है, फाइनल क्योंकि वो अनंत है। अनंत हाँ, को तो फिर फाइनल करने कोई के नहीं लिए बोल आपको सकता। अनंत होना पड़ेगा ना। हाँ, तो अनंत आप तभी हो पाएंगी जब आप द्वैत से छूटेंगी, नहीं तो कैसे हो पाएंगी? द्वैत में दायरा है। क्या है? दायरा। और दायरे में कभी आनंद नहीं होता है, सुख दुख होता है, सुख दुख होता है। रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी ज्ञान करवा रहे थे, जब तक काली माँ का प्रतिमा नहीं हटा तब तक ज्ञान का उन्हें बोध नहीं हो रहा था, अपने आप का उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। उन्होंने उसके लिए बहुत डांटा उनको, बोले मैं इनको हटा नहीं पा रहा हूँ। बोले तुम नहीं हटा पाओगे, तुझे ज्ञान नहीं होगा, हटा। और वो हटाए, इसके बाद भी उन्होंने काली माँ की भक्ति की है। हाँ, समझना इस बात को। हाँ, लेकिन द्वैत जब हटेगा तभी आप आनंद में हो पाएंगे। द्वैत जब हटेगा तभी हो पाएंगे, फिर बात करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। एक्चुअली में जितने भी वर्ड्स हैं ना स्वामी जी, आनंद, परमानंद, क्योंकि जिसको अभी बोध हुआ नहीं है उसकी एक कल्पना होती है कि आनंद होगा तो ऐसा होगा, परमानंद होगा तो ऐसा होगा। आनंद परमानंद जिसको हम वर्ड्स में कर ही नहीं सकते हैं एक्सप्लेन, तो उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। एक स्थिति है जहाँ ठहराव है, जहाँ पर आप किसी से लिप्त नहीं हैं, जहाँ सारी भूमिकाएं निभाते हुए भी आपको बोध है कि क्या है संसार, आप क्या हो, क्या वहाँ भूमिकाएं निभा रहे हैं। बस पत्नी है तो पत्नी की भूमिका निभ रही है, माँ है तो माँ की भूमिका निभ रही है, जेठानी देवरानी, जो भी हमारे रिश्ते हैं, भूमिकाएं निभ रहे हैं बाहर से। अंदर से आपको बोध है कि जो भी जो बोध हुआ है वो बोध है। उसको आप आनंद परमानंद का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी हमेशा खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा। उसके नॉर्मली आनंद परमानंद को हम ऐसे ले लेते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि बस वो फिर कभी हमारी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, हमें जो हम हमेशा एक ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कोई लॉग पड़ा हुआ है कहीं पे। शरीर है ना, तो शरीर के रहते हुए जब तक शरीर है तब तक हमारे शरीर के माध्यम से क्रियाएं तो होती रहेंगी, पर वो क्रियाएं हमको छू नहीं पाएंगी, सुख दुख हमको छू नहीं पाता है। उन चीज़ों से हम उठ जाते हैं, वही आनंद परमानंद है। लेकिन नॉर्मली हम सोचते हैं कि आनंद परमानंद जैसे भक्ति में कोई डूबा हुआ है और उसके जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसको हम लोग सोचते हैं सुख है, ये आनंद परमानंद एक सुख है। हाँ, उसके होने का सुख है, उसके होने का सुख है, वो भी हमें प्रत्यक्ष नहीं है। क्या वो हम अपने अंदर से वो भाव पैदा कर रहे हैं तो वो सुख आ रहा है, बस उतना ही है।
तो हम किसी के प्रति भी वो भाव पैदा करेंगे तो उस सुख को तो हम अनुभव कर फिल्म सकते देखने हैं। पे आंसू आ जाते हैं और आ हमें जाए। पता है कि ये जितने पात्र हैं ये रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम रो देते हैं, हम रो देते हैं। हमें पता है ये बात, राइटर ने लिखी, ठीक है, और बना, और हमें पता है जितने भी पात्र हैं रो नहीं रहे हैं, लेकिन हम रोने लगते हैं। क्योंकि हम भाव से जुड़ जाते हैं। बस जहाँ भी हम भाव से जुड़ जाएंगे तो उसी चीज को हम हमारे अनुभव जीवन कर में वैसी पाएंगे। घटनाएं हुई रहती हैं, हमारे जीवन में वैसी घटनाएं हुई रहती हैं, तो हम उस दृश्य को देख के रोने लगते हैं। वो नहीं रो रहे हैं, वो एक नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम सच में रोने लगते हैं। लेकिन वो टिकता नहीं है। क्या वो टिकता नहीं है? कुछ देर के बाद वो फिल्म खत्म होती है और कुछ देर के बाद हम उसी दुनिया में फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि भाव बदलने वाली चीज है ना, वो बदलते रहते हैं। अभी वो उसका भाव आया तो रोना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हंस रहा है तो हंसने का भाव आ गया। तो भाव तो बदलते रहते हैं, तो भाव से मिलने वाला सुख भी कहाँ टिकेगा, एकदम। वो भी बदलता और रहेगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे 20 का पहनिए चाहे 1 लाख का, ये निकलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्या अगर इस तरीके से ज्ञान होता तो जितने राजा महाराजा थे वो सन्यासी जब हुए तो क्या ज़रूरत थी, भिक्षा पात्र में बचा हुआ भोजन करते थे, तन पे फटे हुए कपड़े पहनते थे। बोलिए क्या ज़रूरत थी उन्हें? वो तो राजा महाराजा थे। अगर ऐसे उपलब्धि होती तो आराम से जाकर बढ़िया से कहीं भी आश्रम बनाकर सोने के थाली में भोजन करते हुए 1-1 लाख का शौक श्रृंगार करते हुए और उपलब्धि हो जाती। नहीं, उपलब्धि तभी होती है जब आप अव्यवस्था में जीते हो। कृष्ण भगवान को भी गुरुकुल में जाके लकड़ी बीनना पड़ा है। बात समझ रही है? आपको अव्यवस्था में जीना पड़ेगा, अव्यवस्था में जीना पड़ेगा। हमारी स्थिति का भी तभी टेस्ट भी होता है जब हम अव्यवस्थित हाँ, में रहते हैं। एकदम। जब सब व्यवस्थित हो तब क्या है? तब तो आप उस वही आनंद लगेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बने तब आपके स्थिरता का पता चलता है कि आप कितना स्थिर है। जैसे वो व्यक्ति आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच के आया था, आते ही मैंने उसे डांटा और नहवाया। अब उसकी स्थिति का उसे पता चला होगा। क्या समझ गए? इसी समय उसकी 2 स्थिति उसने देखी होगी, एक नहाने के पहले और एक नहाने के बाद। और कोई अगर और होता तो बोलता हाँ भाई साहब सो लो, बहुत थके। मुझे पता है ये आदमी नहीं थका, ये कभी थक ही नहीं सकता। क्या ये कभी थक ही नहीं सकता। इसने अपूर्णता को पकड़ा इसीलिए थक गया, ये थका उका नहीं है, कभी नहीं थक सकता ये। इसको थोड़ा विस्तार में बताइए कि हम कैसे अपूर्णता को पकड़े रहते हैं और उससे हम फिर रूप आप किसको पकड़ी है? आपका परिचय, लोगों का परिचय, मोह आसक्ति किससे है? रूप से है। और पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तभी है जब अपूर्ण है। अगर कुछ घूम रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं अपूर्णता है। घूमने की जगह स्पेस है। हाँ? आप एक खेलने वाला लेती है ना, एक खाली जगह रहता है, आप चाहे लेकिन अगर वो खाली जगह न रहे तो आप घुमा पाएंगे? हाँ, नहीं घुमा पाएंगे ना। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। खाली जगह है, लेकिन खाली जगह भी नहीं है, हवा से भरा हुआ है। समझ रही है? तो अगर देखेंगे तो ये भी खाली नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं खाली है, परिवर्तन हो रहा है। और हम फंसे हैं किसमें? रूप में, तत्व में नहीं, तत्व में नहीं। तो ये रूप अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। हम किस में फंसे हैं बताइए? रूप में फंसे हैं। किस में फंसे? हमारा परिचय किसी से किससे है? रूप से है। और ये रूप एक दिन बदल जाएगा। और रूप में कुछ भी ऐसा होता है, वो बीमार होता है तो हमें दुख, स्वस्थ हो गया सुख, इसी में लगे हैं। शरीर छोड़ दिया तो बहुत दुख, और हमें पता था कभी न कभी छूटेगा। तो हम रूप में फंसे हुए हैं। रूप अपूर्ण है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। क्या? पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। हम इसी में फंसे हैं। जो था, है और रहेगा, उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।
रूप में भी वो है, अगर ये बोध हो जाता है तो फिर रूप रहे या ना रहे तो हम पहले और बाद की बात करते हैं, बीच में भी वो है उसकी बात हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं कि जो पहले रूप था से और मुक्त हो अभी जाइए। है। हाँ, मतलब रूप में भी वही है, जब उसका बोध हो जाएगा तो पहले था अब है नहीं रहेगा, या वो है ही नहीं, वो सारा बोध हो जाता है फिर। एकदम रूप से आप पीछे तभी जा पाएंगी, उसका बोध तभी होगा जब रूप से छूटेंगी। आप तो एक ही जगह हो सकती, दो जगह तो हो नहीं सकती। छूटना तो मन से ही है ना स्वामी कहीं जी, कैसे रूप भी नहीं छूटेगा, मन से ही चाहे छूटेगा। जैसे आपको लगे, हाँ। मन से, तन से, मानसिक, आप चाहे जैसे आपको लगे, ठीक है। कोई यहाँ से खा रहा है, कोई फाड़ के यहाँ से खिलाया जा रहा है, आपको जैसे लगता है, लेकिन छोड़ दीजिए। छोड़ना पक्का है क्या? स्वामी जी, छोड़ते हैं या छूटता है? समझ आ गई तो छूट जाएगा। छोड़ने में भी वो है, बंधन है, लेकिन छूट जाएगा कब? जब समझ आएगी। इसी के लिए सत्संग होता है। छूट जाएगा समझते समझते, लेकिन कहीं न कहीं छोड़ने की इच्छा आपको बनानी पड़ेगी, तभी छूटेगा, तभी छूटेगा। नहीं पता चला आपने शरीर से छोड़ दिया और मानसिक नहीं छोड़ा, क्योंकि आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं। हाँ, तो अभी जो पहले चर्चा हो रही थी उसका मतलब यही था कि अगर हम बाहर से छोड़ भी देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं, लेकिन मन में नहीं छूटा वो, मन में तो ये रह गया कि अरे पहले हम ऐसे पहनते थे, अब ऐसे पहन रहे हैं, तो वो छूटा नहीं ना, क्योंकि अंदर ही तो है सब कुछ। जो बाहर भी 1 लाख का पहन रहे हैं वो भी मन के अंदर है, तभी बाहर पहन रहे हैं। दूसरों को कहीं खुश करने की कोशिश है, अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश है, ऐसी ऐसी चीज़ों से जो क्षणिक सुख जिनको मान रहे हैं वो करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती छुड़ाएंगे तो नहीं होगा, नहीं, वो अंदर से आना पड़ेगा, वो कि समझ हाँ, से होगा, समझ लेकिन से छोड़ने के लिए होगा। तैयार होंगी हाँ, तभी तैयार छूटेगा, होगी। ये ध्यान रखना। छोड़ने के लिए तैयार होंगी तभी छूटेगा। आप जहाँ 20,000 की 1 लाख की साड़ी पहन के जा रही है, वहाँ 1,000 वाली एक बिनी पहन के जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप साड़ी सच में अपने लिए पहनती हैं, किसी और के लिए। आजमा लेना, पता चल जाएगा। अगर अपने लिए पहनती हैं तो आप 1,000 में भी डगमगाएंगी नहीं। आप तो आप हैं। कभी आजमाना आप इस बात को, कभी आजमाना। और आप भक्ति की बात करिए, मैं निकलने की बात कर रहा हूँ। और हर भक्त आखिरी में छोड़ा है अपने इष्ट को। कहा गया है गुरु भी, अगर गुरु को भी नहीं छोड़ोगे तो ज्ञान नहीं होगा, सब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक इष्ट को भी, तभी बोध होगा, तभी ज्ञान होगा, नहीं तो होगा ही ज्ञान नहीं। के बाद भक्ति करें, वो तो हो जाता है, कई लोगों ने किया, कई लोगों ने, उसी की बात कर कई लोगों ने किया, ज्ञान के बाद भक्ति करें तो कई लोगों ने किया, तो भक्ति होगी, करेगा नहीं, हाँ होगी होगी। रामकृष्ण परमहंस ने किया, बहुत ऐसे, नरसिंह मेहता, बहुत ऐसे हुए, मीराबाई, बहुत ऐसे हुए। उपलब्धि एक समय ऐसा आएगा कि आप सब छोड़ेंगे तभी उपलब्धि, क्योंकि आप बाहर अगर रही तो आपको उपलब्धि ही नहीं, आत्मबोध ही नहीं होगा, आत्म का ज्ञान ही नहीं होगा। आदिगुरु शंकराचार्य की आपने बात की, आदिगुरु शंकराचार्य ने पहले सब छोड़ा, अद्वैत का प्रचार किया, लेकिन माँ का शरीर छूटा तो माँ के पास गए और फिर गांव वालों को श्राप भी दे दिया, अग्नि नहीं दिए तो। प्रचार किसका कर रहे थे? एक। लेकिन श्राप किसको दिया? दूसरे के लिए, तीसरे को। समझना इस बात को। अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक ही है, अद्वैत का मतलब है आप राग द्वेष से मुक्त हो गए, सब एक जैसा, सब एक जैसा। अद्वैत का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही है, जब एक ही है तो दूसरे से बात क्यों करेगा? जिस दिन आपको बोध हो जाएगा कि एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो आप बातचीत भी नहीं कर पाएंगे कि जब एक ही है तो एक से एक में घर्षण हो ही नहीं सकता। क्या एक अगर होता, एक नहीं दो हैं, दो नहीं तीन भी हैं, क्या इतना तो पक्का है। दो भी है तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमेशा तीसरे के लिए है। क्या? इसलिए आत्मा परमात्मा में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ जब तीसरा आ गया है। एक नहीं है, एक भी है, दो भी है, और तीन तो पक्का है, और तीन के बाद तो कई है। अद्वैत का मतलब आपको अगर चाहिए तो द्वैत,
कुछ नहीं चाहिए, अद्वैत, बस यही है। ऐसा नहीं कि अद्वैत में दूसरा नहीं है, दूसरा है, लेकिन वो भी मेरे जैसा है। क्या? सब एक जैसे हैं। अच्छा, एक ही होता तो फिर घर्षण कैसे होता? तब तो कोई अज्ञान भी नहीं होता, कोई ज्ञानी भी नहीं होता। क्या? तब कौन किसको मार्ग बताता? जब सब एक ही है तो सबको एक को बोध होता तो सबको हो जाता। बोलिए। बाहर से तो है ना स्वामी जी, क्योंकि बाहर से तो फिर विवेक से काम लेना पड़ता है ना हमें। हाँ, एकदम सबके भीतर समझ। एक को देखते हुए। अब ऐसा नहीं है कि सांप में वही है तो हम जाके सांप को पकड़ लेंगे, या नहीं। शेर आएगा तो उसके आगे हम नहीं। ये तो वो तो ब्रह्मी अपना आ रहा है स्वभाव तो का खड़े काम हो जाएंगे। करेगा। नहीं। हाँ, तो वहाँ तो विवेक बुद्धि से काम कर। ऐसे तो हम बोलते हैं कि विष्ठा भी ब्रह्म है, तो एकदम। विष्ठा को उठा के खा तो नहीं लेते हम लोग। तो वहाँ तो विवेक बुद्धि देखिए, से तो काम करना पड़ता है व्यवहार में। बल्ब से उजाला है, उजाला बल्ब नहीं है, तो विष्ठा ब्रह्म नहीं है। क्या? नहीं, ये एकदम गलत वाक्य है। मैंने आधार है ना स्वामी जी। उससे है। हाँ, आधार है बल्ब ना। से उजाला है, क्या उजाला बल्ब है? हाँ, बोलिए। मतलब ये उसके कारण है, उसका हाँ, आधार है तो कोई ना विष्ठा कोई, बोलने विष्ठा का में मतलब ब्रह्म है। नहीं है। क्या? विष्ठा में ब्रह्म आधार नहीं, है। ब्रह्म से विष्ठा, ठीक है, लेकिन और वो भी सीधा ब्रह्म से नहीं है, वो मेरे द्वारा है। समझिएगा, ब्रह्म से सीधा आत्मा है और ये प्रकृति है, ठीक है। विष्ठा हमारे द्वारा है, ब्रह्म के द्वारा नहीं है। लेकिन हमारे में तो ब्रह्म है ना, और उसी से तो फिर अगर विष्ठा हमारे भी है ब्रह्म ना। हमारे में ब्रह्म होता, हम ब्रह्म से हैं, अगर हमारे में ब्रह्म होता तो हम भटकते ही मतलब हम ब्रह्म से हैं या हम ही ब्रह्म हैं? नहीं, हम ब्रह्म से हैं। अगर हम ब्रह्म होते तो फिर भटकते क्यों? भटकने की बात ही नहीं होती। क्योंकि ब्रह्म हमने- कैसे भटक क्योंकि सकता हमने है? ऐसे मान लिया ना कि हम नहीं हैं, तो भटक रहे हैं। वही तो बात है, मैंने मान लिया मैं हूँ इसलिए भटक रहे हैं। हाँ, वही तो। अगर मैंने हमने मान ब्रह्म लिया, नहीं माना ना हमने अलग मान लिया अपने हमने आप को। अगर मान लिया होता मैं नहीं हूँ तो भटकते कैसे? भटकते हैं। मैंने मान लिया मैं हूँ, तब मैं भटक रहा हूँ। बात समझ रही हैं? तो ये ब्रह्म से, ये प्रकृति है, ब्रह्म से आत्मा है। यहाँ तक मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्रकृति में भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो विषयों में, हाँ, उससे नहीं, ये सब उससे है। आपके कहने का मतलब है कि ब्रह्म इन सब के बिना है, लेकिन ये सब ब्रह्म के बिना नहीं हो एकदम सकते, एकदम। कि आधार एक एकदम, है सब। हाँ। हाँ, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो है ही ना सब में। हाँ? अब उसके नहीं, बिना हो ही नहीं क्यों? सकता था ना नहीं, कुछ भी। नहीं है। अब पानी के बिना बर्फ कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन बर्फ हो गया तो अब पानी उसके पीछे है, पानी नहीं है। सीधा पानी उसे नहीं बोल सकती आप, उसे सीधा पानी हाँ, अब नहीं बोल सकती, अब उसको बर्फ बोलेंगे हम। उसे बर्फ ही बोलेंगी। हाँ, पर पानी आधार है। पानी मूल आधार पानी है। पानी बर्फ के बिना भी हो सकता है। बर्फ के बिना पानी पहले से था। हाँ, वो था ही ना, मतलब था, है वो था, है और रहेगा, हाँ, ठीक है। और बर्फ का नाश हो जाएगा। पानी अभी भी उसके कड़कड़ में विद्यमान है, लेकिन अब उस आप नहीं बोल सकती ये पानी है, कहना पड़ेगा ये बर्फ है। तो ब्रह्म से आत्मा भी है, ब्रह्म से ये प्रकृति भी है, ठीक है। आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गई। जैसे पानी फ्रिज में गया तो बर्फ हो गया। तो आपको जीव का भाव छोड़ना पड़ेगा। जीव भाव कैसे छूटेगा? जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चाहिए ही बदलाव हुआ है, राग द्वेष का। तो आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाएंगे। फिर आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा। आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा। यात्रा का मतलब है कि शरीर छूटने के बाद उसमें विलीन हो जाएगा वो। शरीर क्योंकि आत्म शरीर तत्व में का रहते ज्ञान- ही उसका बोध हो जाएगा। आत्म तत्व का ज्ञान हो गया। तत्व का मतलब है कि ये ज्ञान हो गया कि सब वही है, अलग कोई नहीं है। एकदम। जैसे हम वर्ड्स शब्दावली यूज करते हैं कि ये एनलाइटेंड है, ये अनएनलाइटेंड है, इनको भी एनलाइटनमेंट होना है। लेकिन जिसको बोध होता है उसको पता है कि सब वही सब है। एक जैसे हैं, वही हाँ, नहीं है, वही नहीं है। सब उसी से हैं। आप मतलब शब्दावली को अगर हम ऐसे नहीं, इसे पकड़ेंगे तो हाँ, शब्द ही हाँ। तो शब्द ही तो मकड़ी के जाल की तरह है। यही तो बंधन बांधता है, यही खोलता भी है। आप इसका कैसे उपयोग करती हैं? तो सब एक जैसे हैं, सब एक ही नहीं है, सब एक से हैं और सब एक जैसे हैं। उस एक तक पहुंचने के लिए इन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्या?
इन सबको छोड़ेंगी तभी आपको आत्म का बोध होगा, अपने स्वयं के होने का बोध। अभी तो आपने बाहर से अपने अस्तित्व को कुछ और बना दिया है, ये आप ही ने बनाया है। क्या ये आप ही ने बनाया है? छोड़ने का मतलब उनको ऐसे तो छोड़ना नहीं है ना, बोध हो जाना ही छोड़ना समझ है नहीं, सब वो समझ आ जाना बोध कि हो सब जाएगा एक तब तो से- छूट जाएगा, बात ही वही- खत्म हो हाँ, जाएगी। वही है ना, मतलब एक्चुअली तो फाइनली तो वही होना है ना, बोध तो वही है ना कि सब ये समझ आ गई आपके भीतर से कि यहाँ पे कुछ भी अनलाइटेंड नहीं है, सब अनलाइटेंड से ही है और वही है, उसी में से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाता है। ये हो जाए तो लेकिन अपने अपने संस्कारों के कारण सब लोग जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो वो समझ में आ गया तो फिर आप गृहस्थी में रहो, बाहर रहो तो आप निर्लिप्त रहोगे ना, फिर आप ज़रूरत के हिसाब से जियोगे, ज़रूरत के हिसाब से सबके साथ व्यवहार करोगे। तो फिर आप परिवार में रहो, फिर आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, तो आप परिवार में भी रह सकते वो हो, ज़रूरत में ही बिना जिएगा। कुछ छोड़े हुए भी, जैसे सब लोग। क्योंकि गृहस्थी में क्या होता है कि आप तो बोलोगे कि छोड़ दो, ये इतना कम पहनना चाहिए, अब वहाँ पे तो 6-7 सोल्स इकट्ठी काम कर रही हैं, सब अपने अपनी ख्वाहिशें लेके पूर्व जन्म से आई हुई हैं। अब दूसरों को तो प्रभावित नहीं कर सकते, आप अपने आप को सबके बीच में रहते हुए ये समझ के साथ आप जी सकते हो। लेकिन आप सबको बोलोगे कि ये कोठी छोड़ दो, ये बंगला छोड़ दो, ये गाड़ी छोड़ दो, नहीं, आपके मन से छूट गया, लेकिन आप उनके साथ में ही रहते हुए आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं वहाँ पर। नहीं। तो आप ये अच्छा जीवन क्या होता है, बुरा जीवन क्या नहीं, होता अच्छा है? जीवन माने बात सही जरूरत, जीवन, बात जरूरत। हाँ, वो व्यक्ति जरूरत में जिएगा, हाँ। ना तो वो अच्छा जीवन जिएगा ना वो बुरा जीवन जिएगा। तो ये शब्दावली तो ऐसे बोलने में आ नहीं तो जाती है ना कभी शब्द कभी। ही तो है, हाँ। शब्द ही तो बंधन तक ले जाते हैं, मतलब शब्द ही मुक्ति तक लेके वो जाते हैं। जैसा जीवन है उसको वैसा देख के जिएगा, बोलने का हाँ, मतलब अगर ये आत्म है। का बोध हो गया तो हाँ। फिर जरूरत में जिएगा, हाँ, आकर्षित करने के लिए नहीं जिएगा। वो दिखावा वाली जिंदगी अब उससे नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाती, वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन उससे नहीं हो उससे पाएगी। नहीं हो पाती। वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन उससे नहीं हो पाएगी। समझ रही है? आपको बस ये देखना है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए, जरूरत में कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा में कर रहे हैं। बस यही इसी पॉइंट को पकड़ना है, और ये आप ही पकड़ सकती है, ये कोई और आपके बगल वाला नहीं पकड़ सकता। क्या नहीं, ये आप ही को पकड़ना है कि जब आपके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो क्या सच में उस कार्य की आवश्यकता थी, जरूरत थी कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आप कार्य कर रही हैं, या तो लोगों के बदलाव के लिए कर रही हैं। ये देखना है। जैसे स्नान उन्होंने किया, नहीं करते तो मेरा क्या जाता, स्नान वो किए, नहीं करते वो सोते, लेकिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति स्नान कर लेगा और अगर तब सोएगा तो एकदम फ्रेश रहेगा। अच्छा, वो नहीं करते तो क्या मुझे कोई नुकसान था, या वो कर लिए तो मुझे कोई लाभ हुआ? हाँ, उनको करवाने में कुछ गालियाँ हमें सुननी पड़ी, कोई बात नहीं, उनका हित तो हो, गाली ही सही सुन लेंगे। और ऐसा नहीं कि वो दे रहे हैं, नहीं, ये है ही है। जब हमारा कोई विरोध करता है, ठीक है, तो हम डगमगा जाते हैं और फिर अंदर से कुछ उल्टा पुल्टा ही उसके लिए निकलता है, क्योंकि इसमें हम जी रहे हैं ना। बात ये है, हम इसमें जी रहे हैं। तो आप चाहे जैसा खाइए, जैसा पीजिए, जैसे रहिए, आप देखिए सच में इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, ये आपको देखना है। और कहीं न कहीं आपको शुरुआत में छोड़ने का भाव बनाना पड़ेगा, तभी आप छूटने की स्थिति में आएंगे। अगर आप ये इस भाव, क्योंकि पकड़ने का आपने भाव बनाया था। जैसे कोई नशा कर रहा हो, और नशा कर रहा हो, बैठा हो, 1 साल से उसने नशा नहीं किया, और जाके उससे पूछे कोई नशा करते हुए या छोड़ दिए, अगर उसने छोड़ने वाला भाव नहीं बनाया था तो ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने छोड़ दिया या छूट गया। उससे वो कहेगा 1 साल हो गया नहीं किया, मतलब आगे की संभावना है, अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी नशा छोड़ नहीं पाया। तो कहीं न कहीं जब आपने पकड़ा है तो आपको कहना पड़ेगा कि मैंने छोड़ दिया। जैसे आपने किसी के साथ अशब्द बोल दिया, ठीक है, अब आपको तो उसका आत्मग्लानि हो गई, आप समझ गई, लेकिन अब आपको उससे जाके बोलना पड़ेगा मुझे क्षमा करो,
तब आप छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट पाएंगे। इन शब्द का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और आप अगर जाके बोलती हैं कि मेरे द्वारा गलती हुई थी, मैं निकल गई, इस बात को वो नहीं समझ पाएगा। आप उससे सॉरी या माफ़ी मांग लेंगी, तब वो आपको छोड़ देगा और आप छूट जाएंगे। फिर आपको इसका एहसास भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं अगर आपने पकड़ा है तो आपको छोड़ने का भाव एक बार बनाना पड़ेगा कि मुझे अब छोड़ना है। वो वैराग्य भाव स्वामी जी आता है, अपने आप से आता है, इतना स्ट्रांग आता है वो कि फिर उसके लिए कोई ना कोई प्रकृति व्यवस्था कर देती है, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, फिर वो आपको संभाल लेता है, फिर वो आपको बताता है कि ठीक है, तुम्हें छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम परिवार में रहते हुए भी जैसे जो आपने बताया कि ज़रूरत कहीं के से भी हिसाब कर से सकते हैं आप। ज़रूरत के हिसाब से जियो और सबका जितना तुम कर सकते हो, उनकी जिम्मेदारियां निभा सकते हो वो उतनी जिम्मेदारियां निभाओ और अंदर से तुम जागृत रहो, अंदर से सचेत रहो, सजग रहो कि क्या है। तो इस तरह से अब जैसे क्या होता है ना, गृहस्थी में हम एकदम छोड़ के सब बाहर से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, हाँ। अभिनय पूर्वक जीना पड़ता है कि हाँ एकदम। ठीक है भाई, क्योंकि घर वाले भी कभी ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे को है, हम इसी घर में रह रहे हैं लेकिन हमारी ज़रूरतें हैं, तो ठीक है आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे रहूँगी, तुम वैसे रहो, जो आपकी ज़रूरतें पूरी उनको तो नहीं हम मना कर सकते हैं ना। तो वो जैसे रहना चाहते हैं वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं। और वो जितना महंगा पहनना चाहते हैं महंगा पहनो, सस्ता पहनना तो उनका चाहते हैं जीवन सस्ता है, है। जो घर में महंगी लाना चाहते हैं तो लाओ, लेकिन हमें पता है कि हमें किस हिसाब से जीना है, तो हम उस तरह से जीना परिवार में शुरू कर सकते हैं। ऐसे जी सकते हैं हम लोग, जीते भी हैं ऐसे। ज़रूरत में आप जी रही तो आप अपने आप में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा में जी रही हैं तो आप किसी और में हैं बस। क्योंकि जब वो स्थिति मिलती है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा वाला अपने आप खत्म हो जाता है, ख़त्म करना नहीं पड़ता हम लोगों को। हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे ज़रूरत में जीना है, वो ऑटोमेटिकली व्यवहार में वो चीज़ें आ जाती हैं, व्यर्थता का बोध हो जाता है और ऐसे भी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ नहीं है सब ठीक है, पर हमें जितनी उपयोगिता है हम उसका उतना उपयोग करें। व्यर्थ समझना ही व्यर्थ है, यहाँ कुछ व्यर्थ नहीं है, सब है। उपयोगी है। वही तो आपके नहीं है हाँ, लेकिन किसी के है। बस क्या हाँ, हमें जितना उपयोग करना है हम उतना उपयोग कर लें बस। हमने भोजन किया, विष्ठा हुआ, लेकिन अब मेरा भोजन नहीं रहा, लेकिन किसी का वो भोजन है। बिल्कुल, क्या ये हमने देखा स्वामी जी, गांव में रहते थे ना हम हाँ। लोग, पहले तो शौचालय नहीं होते नहीं थे, होता था। अब खेत में जाते ही अब थोड़ी देर में देखो तो हजारों कीड़े मकोड़े खा उसको जाते खाते हैं, हैं। वही तो मैं कह हम रहा हूँ। थूकते हैं, हम हाँ, सोचते हैं एकदम। ये व्यर्थ है, हमारा नहीं। थूक है, हाँ। कितने जीवाणु कीटाणुओं का भोजन होता है वो तो सोचते हैं कि कोई थूके तो मैं खाऊं उसको। हाँ एकदम। उसके लिए फर्क नहीं है कि ये थूक है और भोजन नहीं है। नहीं, उनका वो भोजन हमारे है, लिए है। उनका वो भोजन है। वही तो है कि व्यर्थ यहाँ कुछ है कुछ भी नहीं, नहीं। व्यर्थ समझना ही व्यर्थ है। सब उपयोगी है। अब देखना ये है कि आप अपनी ज़रूरत या किसी की ज़रूरत में उपयोग कर रही हैं कि अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं, ये आपको देखना है। अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं तो गिर जाएंगी, और ज़रूरत में कर रही हैं तो उड़ जाएंगी, बस इतनी सी बात है। साफ सुथरी किस भाव से कर रही है, लेकिन पहले कुछ फिर भाव। हाँ, भाव के लिए आधार से, क्या बिना आधार का भाव पैदा ही नहीं होगा। बात समझ पा रही हो? बिना आधार का, बिना बेस का भाव पैदा ही नहीं होगा। भाव प्रकट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, और भाव 2 बार बनता है, 1 बार नहीं 2 बार। और देश काल स्थिति परिस्थिति में भाव बदलते रहते हैं। जैसा सामने वाले का कर्म होता है, आपके साथ बर्ताव होता है। देखिए आपकी ज़िंदगी में आप ही की सिस्टर, इनके प्रति कितनी बार भाव बदला है बताओ। कभी आपके लिए बहुत अच्छी रही, बाद में कभी बहुत बुरी रह गई। जैसे उस व्यक्ति के लिए हमारा अभी 2 भाव हुआ, ठीक है। जैसा हमारा बर्ताव वैसा सामने वाले का भाव। तो भाव बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास भाव नहीं होगा, सिर्फ आप होगी। वही है बोध। क्या है? वही है बोध, वही है ज्ञान। भाव भी छूट जाएगा, क्योंकि सब छूटेगा तो भाव भी कहाँ रहेगा, क्योंकि कुछ है तभी भाव है।
वो भी छूट जाएगा, और तभी आपको आत्म का बोध होगा, आत्म का ज्ञान होगा, अपने स्वयं होने का बोध होगा, ज्ञान होगा। वह भाव नहीं रहेगा। क्या नहीं, वह भाव नहीं रहेगा। जब तक भाव है तब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। हाँ, उसके बाद भी जो उपलब्धि हो जाएगी तब उसके बाद वो भाव बनाएगा। क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि भाव हमेशा के लिए चला जाता है, नहीं। जब फिर इस शरीर के द्वारा कुछ कर्म करेगा फिर भाव आ जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जीवन में कि आपका भाव भी हट जाएगा, तभी आपको बोध होगा, तभी आपको ज्ञान होगा, तभी आपकी उपलब्धि होगी। और जब ये हो जाएगा तब आपका आत्मिक यात्रा चलेगा उस परम सत्ता के लिए, और आप शरीर को निमित्त बना के काम करेंगे। क्या? फिर आप अपने आप में रहेंगे, फिर आप अपने आप में रहेंगे, सब करते हुए। वहाँ कर्ता का भाव नहीं रहेगा, वहाँ मेरा का भाव नहीं रहेगा। आप जैसे थे वैसे ही जी रहे हो। क्या? बस आप पहले अपने लिए जी रहे थे, अब लोगों के लिए जियोगे। बस यही ज्ञान है, ज्ञान और ज्ञान। और ज्ञान में पहले मैं, बाद में तुम, ज्ञान में पहले तुम, बाद में मैं। यही है बोध, यही है ज्ञान, बस इतना है। यही है आत्म का ज्ञान। और ज्ञान में पहले मैं, बाद में तुम, ज्ञान में पहले तुम, बाद में मैं, बस इतना सा है। बोलिए, और कोई प्रश्न है तो आप बोलिए, आप खुलकर बोलिएगा। हाँ, आप उन्हें मत दबाइए, बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए। हम तो कहते हैं आप बोलो, कि बोलेंगे तभी निकलेगा। आप खुलकर बोलो, खुलकर अपनी बात रखो। हाँ, ये वो बात आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। ज़्यादातर हम किसी और को लेकर ढो रहे हैं दुनिया में। किसी और की बात करेंगे तो स्वयं हम माया में ही है, फिर हम भटक ही रहे हैं। ज़्यादातर हमने यही देखा कि हम दो के बीच में तीसरे को ही लाते हैं। क्योंकि फिर तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया ना, इसलिए हम दूसरे की बात कर रहे हैं। और कई बार जो है दूसरे की बात इसलिए भी करते हैं कि भाई आपके मन में ऐसा आ रहा है कि इसका कल्याण होना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको फिर आप रेफरेंस देते हैं, देखो फलाने ने भी ऐसा कहा, फलाने ने भी ऐसा कहा, जबकि अंदर से मालूम होता है कि जब इसका राइट टाइम आएगा तभी इसको समझ में आएगा। बोलने वाले को भी पता होता है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, एक इसका अच्छा टाइम पास हो रहा है, ये बाकी चीज़ों से बचा हुआ है, उस तरफ लगा हुआ है, और इसके भीतर से जब होना है तभी होना है, जब इसके साथ होना है तभी होना है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको निमित्त बनाया गया है तो वो अपना पूरा प्रयास करता है उस चीज़ को निभाने का। फिर गुरु जी समय आने का वेट करना चाहिए? नहीं करना। देखिए, गर्भ धारण करना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्या? उसके लिए इंतज़ार है। हाँ, माँ बनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आत्मज्ञान तक के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई, आप प्रयास से मुक्त हो गए, फिर आप इंतज़ार करिए। बस फिर आपके पास, आप प्रयास कर भी नहीं सकते, प्रयास के लायक आप नहीं रहे। जैसे गर्भ धारण के बाद अब प्रयास कर सकती है कोई महिला? ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई कहे भी तो हाथ जोड़ लेगी, ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। क्या? नहीं। वैसे ही आत्मज्ञान तक के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अथा वो जब चाहे तब आप करवा लें, वो आपके ऊपर है, उसका समय नहीं, ये आपके ऊपर है। तभी तो इसके लिए कहा जाता है प्रयास करो। अगर समय पे होता तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, एक ही बात कहता, आराम से इंतज़ार करो, क्या जरूरत थी चिल्लाने की, इतना सीधा बोल देता, इंतज़ार करो। फिर अभी और यही क्यों नहीं आत्मज्ञान? हाँ, तो बस यही अभी तभी हो पाएगा जब आप उम्मीद छोड़ेंगी। आत्मज्ञान क्या है बताइए? आत्मज्ञान क्या है? क्या बाहर से होता है? नहीं, वो पहले से मौजूद है, बस आप बाहर छोड़ दीजिए, आप कहीं और मौजूद हैं, बस इतना सा है, आप कहीं और मौजूद हैं, बस। अगर समझ में आ रहा है कि कहाँ मौजूद है, ये आपको खोजना पड़ेगा।
ये आपको खोजना पड़ेगा। कहीं न कहीं आप मौजूद हैं, तभी नहीं हो रहा है। ये आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपके बारे में आपको मालूम है किसी और को नहीं मालूम है। ये आपको खोजना पड़ेगा कि आप मौजूद कहाँ हैं। ये आपको आराम से देखिए आप कहाँ हैं। क्या पूरी तरह आप पूर्णतः अपने आप में हैं, तब तो बोधय हो जाएगा। कहीं न कहीं आप हैं। देखिए कहाँ हैं। ये आपको खोजना पड़ेगा और आपको वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। और आप कहीं भी हैं तो राग और द्वेष में हैं। क्या? हाँ। या तो राग में है या द्वेष में है। राग द्वेष नहीं है तो आप उसमें हो भी नहीं सकते। क्या? हाँ, हो भी नहीं सकते। राग द्वेष है तो आप उस पिंड के अंदर हैं, उस वस्तु के अंदर हैं। राग कब होता है? जब योग्यता से ज़्यादा मिलता है। द्वेष कब होता है? जब योग्यता से ज़्यादा चाहिए, सामने वाला देता नहीं। बस कहीं न कहीं आप हैं। ये बहुत दुविधा है गुरु जी, ऐसा लगता है कि नहीं है, फिर अब कैसे ढूंढे कि देखिए, कहाँ है? ढूंढिए, आप ही ढूंढिए, आप ही ढूंढ सकती हैं। ये आपकी खोज है, कोई किसी को करवा नहीं सकता। बस आपको वो भी ये आत्मज्ञान करवाने के लिए नहीं बात हो रही है। बस छूट जाओ, छुड़ा लो, इसके लिए बात हो रही है। कोई किसी को आत्मज्ञान नहीं करवा सकता, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। उम्मीद से आप छूट जाएं, उसके लिए बात हो रही है। बस उम्मीद बनने में अनेक लोगों ने हमारी मदद की है। हम ऐसे थोड़ी ना चले गए बाहर, अनेक लोगों ने ताकत लगाई है। वैसे ही उम्मीद से मुक्त होने के लिए अनेक लोग हमारी मदद करेंगे। आप मुक्त होना चाहती हैं, अनेक लोग मदद करेंगे। तो प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, आपको जो चाहिए आपको देती है जब आप काम करने लगते हैं। मैंने यही समझा है, ये कल्प वृक्ष है, ये प्रकृति कल्प वृक्ष है। अभी तो यहाँ बैठे हैं हाँ। गुरु जी, नहीं तो क्या इतनी कम दिनों पहले सुन रहे थे और अब यहाँ बैठे हुए हैं। कल्प वृक्ष है ये। ये तो वही जो चाहिए वो देती है। बस आप जैसे ही भाव बनाओगे मुझे ये चाहिए, फिर आपके द्वारा काम होने लगेगा और धीरे धीरे आप उसके करीब और वो आपके करीब होने लगेगा। क्या समझ रहे? तो कहीं न कहीं आप उम्मीद में हैं। देखिए कहाँ है, जांचिए। ये आप ही जांच सकते हैं, आप ही जांच सकते हैं। इसके लिए आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। मुझे आप कहते हैं यहाँ रहने से सत्य है, वो फिर क्या बात तो है? फिर रहिए, देखिए ये तो आपको रह के रहिए, समझ में आएगा। यहाँ रहना ही साधना है, रहिए। तो पता चल जाएगा ना हाँ, कहाँ फंसे हैं। देखिए, हाँ एकदम। यहाँ का नियम तो पता है ना, यहाँ का पूरा नियम पता है। हाँ, उस नियम में रहिएगा पूरी तरह, उस नियम में। ब्रह्म ज्ञान होता है कि दर्शन होता है? पहले तो आत्मज्ञान पहुँचो, फिर देखो ब्रह्म दर्शन हो, आत्मज्ञान हो। कुछ से पहले आत्मज्ञान करवाओ, फिर ब्रह्म की बात करेंगे। सबसे बड़ा रोड़ा तो लगता है कि पता चल जाए अगर कि कहाँ फंसे हैं, तो उसको काफी आसान है उसको दूर पता करना। चलेगा ना? पता ही तो चलना पता चाहिए। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। जब आप यहाँ रहेंगे तो चलेगा। रहेंगे क्योंकि आप नहीं खोज पा रही हैं, तो आपको पता चलेगा जब आप रहेंगी तो। पता चलेगा ही चलेगा। बस आप यहाँ के नियम में जिए, बस पूरी तरह पता चल जाएगा कि आप कहाँ उलझी हैं, कहाँ फंसी हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा प्रत्यक्ष। कब? जब आप पूरी सिस्टम में, नियम में यहाँ रहेंगी तब। नियम तो पता है। हाँ बताया है, अब एक बार बताया, हो सकता है होगा उल्लंघन, तो फिर बता उल्लंघन देंगे। नहीं होना चाहिए, नहीं होगा वैसे तो। बता रहे याद हैं। है। नियम यहाँ का यही है कि आपको यहाँ की व्यवस्था में जीना पड़ेगा। आप कुछ मंगा नहीं सकती बाहर से। आपस में भी आप किसी से बात नहीं कर सकती। क्या? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 12 बजे के बाद नाश्ता मिलेगा, सुबह एक काढ़ा मिलेगी, शाम को भोजन मिलेगा। भोजन में एक बार आपको मांगना है,
दोबारा मांगना नहीं है, एक बार जितना लेना है और थाली में छोड़ना नहीं है। ठीक है, अपनी थाली को सफाई से धोना है और किसी से बातचीत नहीं करना है। आप अपने आप में भी रह सकती हैं। आप भोजन, साधक लोग अपना मिलकर भोजन बनाते हैं, आप मिलकर भोजन भी बना सकती हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ मैंने बोला है कि कोई किसी को कहेगा नहीं, अगर कि बना नहीं तो सबके लिए मैं बना दूंगा। आप चिंता ना करना, आप अपने आप में रहना। मतलब जरूरी नहीं कि आपको भोजन बनाना है, वो आपकी मर्जी, स्वतंत्रता है। कोई नहीं बनाएगा तो मैं सबको खिचड़ी खिला दूंगा, कोई टेंशन नहीं। क्या, बड़े आराम से। ठीक है, जीने के लिए भोजन ही तो चाहिए। हाँ, और बातचीत एकदम नहीं, एक शब्द भी किसी से बातचीत नहीं, बस सत्संग में बोलना है और जब तक सत्संग हो सुनना है। अगर आपकी कोई बीमारी अवस्था है तो आप बता दीजिएगा, उसके लिए मैं व्यवस्था अलग से कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है तो उसको 2 से 3 टाइम भोजन देता हूँ। ठीक है, सत्संग में जब तक आप बैठी हैं तब तक आप मल मूत्र के लिए, पानी पीने तक के लिए जा नहीं सकती। अगर कोई बीमारी है तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप उठेंगी तो तुरंत मैं टोकूंगा। कहाँ, क्योंकि आपका काम था पहले मुझे सचेत करना, तो मैं आपके लिए छोड़ दे देता। पहले से मुझे मालूम होता कि ये उठेंगे या कोई व्यक्ति उठेगा, तो आप पहले बता दीजिएगा। इतना नियम का यहाँ पालन करना है। खंबे के उधर जाना नहीं है, वो एक कुटिया है ना, उस साइड खंबा है, उसके इधर ही रहना है। नर्मदा तक एक बार स्नान करने जाना है, फिर नहीं जाना है, फिर यहीं बड़का पेड़ और बस इधर ही रहना है। कोई ज़रूरत हो आप मुझसे बोलेंगी, आप यहाँ कुछ मंगा नहीं सकते। यहाँ के व्यवस्था में पूरी तरह आपको जीना पड़ेगा। आपको चटाई मिलेगी सोने के लिए, ठंडी है तो 2 कंबल, नहीं तो 1 कंबल। सर पे आप कुछ लगा नहीं सकती, तकिया नहीं मिलेगा। अगर बीमारी होगा तो बोलना पड़ेगा, तब हम उसका व्यवस्था करेंगे। चटाई पे कुछ बिछा नहीं सकती, बस एक चटाई और एक कंबल और एक आप, बस इस तरीके से यहाँ रहना। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्या, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। 2 बच्चों को हमने यही बोला तो समझ नहीं पाए, बोले जानवरों में समझ नहीं होती। मैं बोला बेटा होती है, तभी तो हम नाम लेते हैं, कहीं भी सुनता है और आ जाता है कुत्ता। बोले नहीं होती है। वो उड़ीसा के आए थे, 2 लड़के थे, तो एक शिक्षक था, एक विद्यार्थी था। देखा है ना। फिर उसको क्या हुआ, मेरी बात तो नहीं समझा, लेकिन वो गया किनारे। एक कुत्ते ने एक कुत्ते से लड़ा और जरा सा हारने लगा तो गया अपनी टीम को लेके आया, बोला मुझे जवाब मिल गया। वो अपनी टीम को लेके आया। क्या, तो यहाँ आपके हर प्रश्न का जवाब आपको प्रत्यक्ष मिल जाएगा। बस आप यहाँ के सिस्टम में रहिए, समझ रही हैं, पूरी तरह। और कोई प्रश्न है तो आप बोलिए, आपके कोई प्रश्न है तो बोलिए, आप कहिएगा खुलकर। हाँ हाँ, लेकिन आप बोलिएगा, बस आप बोलिएगा। आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। कोई और आपके द्वारा बोलेगा, यही हो जाती है गड़बड़ी। आप बोले और समझकर बोले, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष बातें होती है, यहाँ कल्पना भावनाओं में बातें नहीं होती है। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। ठीक है, आपका कोई है? मात नर्मदे हर गुरु जी।